रहते थे। इसने सोचा, ईसाई ने, पादरी ने, कि मंगलवार हनुमान जी से बड़ी आस्था रहती है, गांव के लोग इकट्ठे मिल जाएंगे। जैसे पहुंचा तो वास्तव में आधा गांव तो इकट्ठा था ही। कोई आरती कर रहा है, कोई सुंदरकांड, कोई कीर्तन कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सब बैठे हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, मना भी रहे हैं कोई हनुमान जी को। उसने कहा, सुनो, पहली बात तो ये कि तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है। देखिए शुरुआत कहां से की, धन का प्रलोभन, योजनाओं का एक प्रलोभन लेना। तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, सरकार धिक्कार है, सरकार ने कुछ नहीं सोचा। मैं कहता हूं सरकारें किसी की भी बनी हो, लेकिन इन नेताओं को कान खोल करके सुनना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ भी बगावतें हो रही हैं। तुम ये मत सोचो छत्तीसगढ़ में सरकार जो है, सब जानते हैं किसकी सरकार है, बोलो छत्तीसगढ़ में, लेकिन कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि सबसे पहले सरकार की योजनाओं पर कुठाराघात किया उस व्यक्ति ने। उसने कहा, सरकार ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो सड़क अच्छी होती। हम किस तरह से तुम्हारे गांव में परेशानी उठाकर आए हैं ये हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे गांव में एक सुंदर सड़क बनवाएंगे और अतिशीघ्र बनवाएंगे। नंबर एक बात सुनना, पॉइंट सुनते जाना, बिंदुवार सुनते जाना जरा, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ और ऐसी जगह पर जरूर जाता हूँ जहाँ पर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। हम ऐसी जगह पर जरूर जाते हैं। ये मत सोचना कि हम जन्नत के गद्दे पर सोते हैं, आलीशान हवेली में रुकते हैं। अगर यहाँ आपने हमको आलीशान हवेली में रुका दिया तो ये मत सोचना भाई धर्मेंद्र के यहाँ रुका हूँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत श्रद्धा पूर्वक हमारी सेवा हो रही है, और सभी संत लगभग अशोकदास जी का परिकर, मेरा परिकर, सभी वही रुके हुए हैं। और मैं एहसास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं चित्रकूट में रुका हूँ कि सिलवानी में रुका हूँ, ये मैं एहसास ही नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी सेवा हो रही है। लेकिन ऐसा भी भाव मत मानना कि स्वामी जी को बुलाना पड़ेगा तो उन्हें आलीशान हवेली में ही रखना पड़ेगा। जहां जहां मेरे कानों तक आवाज पहुंचती हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, या लव जिहाद के माध्यम से हमारी बेटियों को गुमराह किया जा रहा है, अगर कानों में आवाज पहुंचती है तो हम राजमहलों को छोड़कर, हवेली अट्टालिकाओं को छोड़कर, वाहन गाड़ी को छोड़कर पैदल चलते हैं वो झोपड़ियों में 15-15 दिन रह करके और अपनी धर्म वापसी कराते हैं, धर्म वापसी कराते हैं, और पूरी ताकत के साथ, यहाँ तक कि हम लोग जो तुम्हारे द्वारा हमें धन मिलता है उस धन को भी हम जाकर के आदिवासियों में उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, सबसे बड़ा संकल्प हम लोगों का ये रहता है कि जो आदिवासी कन्याएं हैं उनके विवाह में खर्च करना, जहाँ शिक्षा का अभाव है शिक्षा की व्यवस्था देना। ईमानदारी से बताओ तुम्हारे धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है कि नहीं? ये मैं नहीं कहता हूँ कि तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, किसान हो, मेहनत कर रहे हो, श्रम की कमाई से हम संतों का सम्मान करते हो। व्यापारी लोग भी व्यापार करके जो धन अर्जित करते हैं व्यापार परिवार में लगाते हैं, जो श्रद्धा होती है सुसंत के चरणों में समर्पित करते हैं। अधिकारी कर्मचारी, यहाँ कर्मचारियों का, अधिकारियों का सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है प्यारे। मैं आपसे इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ किसान, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर, इन सबका मुख्य से योगदान है इस आयोजन के लिए। ये प्रसन्नता की बात है, बोलो है प्रसन्नता की बात की नहीं? सबने मुक्त हस्त से, क्यों? हमारा सनातन हिंदू सुरक्षित रहे, यही भाव से दिया कि नहीं दिया? किससे? कि हमारा सनातन हिंदू सुरक्षित रहे। और एक आश्चर्य की बात आपको बता दें, क्योंकि बात आती है तो बताना पड़ता है। देखो राम कथा तो हो ही नहीं, चिंता मत करना, का टाइम भी हो जाए तो हटना नहीं है तुमको, हटना है कि डटना है ये बताओ? डटना है, हम डटे रहेंगे, चिंता मत करना। हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चिंता मत करो, जब तक हम हटे ना तब तक तुम डटे ही, बोलो डटे रहना। हाँ अच्छा एक बात बताओ, बिना चाय के गर्मी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही है।
अरे चाय पीने से 5-10 मिनट तक गर्मी रहेगी केवल, लेकिन बोलो एक एक शब्द जो है तुमको ऊर्जा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तुमको उत्साह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इन शब्दों को हल्के में मत लेना, साधारण मत लेना। जब उस पादरी ने इस बात को कहा, इस बात को कहा, क्या कहा कि हम सड़क बना करके देंगे, तुम्हारे गांव में स्कूल टूटा फूटा है, हम नया बना के देंगे, तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, हम प्रकाश देंगे। न सरकार की जरूरत है और न किसी की जरूरत है, बस मेरी बात मानो, पर्याप्त सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी सब कुछ। अगर तुम्हारे पास ठंडी में कंबल नहीं होंगे, हम कंबल देंगे। भोजन के लिए अगर तुम्हारे पास दाना पानी नहीं होगा तो हम चावल और दाल की व्यवस्था देंगे। अब तुम्हें चाहिए क्या, मेरी बात मानो। लोगों ने कहा बहुत अच्छे सज्जन आए, बताएं आप कहना क्या चाहते, आपकी बात पहले सुने तब माने। कहा देखो भाई तुम किसको मान रहे हो, ये कौन है ये जो जिनकी पूजा कर रहे हो। कहे हनुमान जी हैं। कहे अच्छा हनुमान जी हैं, हाँ। ये हनुमान जी को मानने से फायदा क्या है, अब सुनते जाना जरा बात को, कान खोल करके सुनना। तुम्हारे हित की बात सुना रहा हूँ, समझ गए हो ना किसकी बात, आप बीती बात सुना रहा हूँ जो मैंने उस गांव में जाकर के सुना है और देखा है। कहा कि ये हनुमान जी क्या करते हैं, बोले हनुमान जी हमारी रक्षा करते, डॉक्टर नहीं आता लेकर रोगों से बचाते। डॉक्टर नहीं आ पाता है, नासे रोग हरे सब। बोले कहाँ लिखा है, बोले देखो हनुमान चालीसा में, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लिखा है, देखो लिखा कि नहीं लिखा है। उसने कहा गलत लिखा, गलत लिखा। देखिए आप भ्रमित किया कि नहीं किया, गलत लिखा है। कितना विश्वास था गांव वालों को, डॉक्टर नहीं आता है लेकिन हनुमान जी हमको रोगों से बचाते हैं। बोले प्रमाण क्या है, बोले कोरोना में कोई नहीं मरा, बचाया किसने, बोलो डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया लेकिन बचाया किसने, बोलो हनुमान जी ने बचाया। कहे कोरोना से अच्छा हनुमान जी ने बचाया है, लेकिन आगे अब एक और ओमिक्रॉन आने वाला है, उससे कौन बचाएगा। तो भाई हनुमान जी बचाएंगे, कौन बचाएगा, क्यों भाई, जो भी महामारी आएगी हनुमान जी बचाएंगे। बोले नहीं तुम्हें भ्रमित किया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुमको हनुमान जी ने नहीं बचाया है, फिर खुली हवा में रहते हो। देखो उसने भ्रमित किया, गांव के लोग हो तुम, जंगली लोग हो, खुली हवा में रहते हो, प्रदूषण यहाँ आ नहीं पाता है, इसलिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के कारण तुम बचे हो। देखो उसने डाइवर्ट कर दिया दिमाग को, नहीं बोलो बुद्धि को घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया। और शहर के लोग इसलिए ज्यादा मरते हैं, वहाँ सफोकेशन है, प्रदूषण है, इस गंदगी है, इस कारण से वहाँ वो कोरोना का प्रभाव पड़ गया। लेकिन तुम्हारे गाँव में रहते हो, खुले वातावरण में, यहाँ इसलिए बच गए हो। गांव के लोगों ने कहा और क्या है, कहे सुनो मेरी बात, अच्छे अच्छे डॉक्टर लाऊंगा, यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा, बहुत सुंदर विद्यालय बनेगा, इंग्लिश मीडियम होगा, कॉन्वेंट के छात्र होंगे सब, बहुत अच्छा तुम्हारा गांव अमेरिका बना दूंगा। उसने ये नहीं कहा दिल्ली बना दूंगा, बंबई बना दूंगा, क्या बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा। अब गांव के लोग सीधे साधे बेचारे क्या जाने अमेरिका क्या। बोले लेकिन सुनो, तुम देवता के पीछे पड़े हो, और कोई दूसरा देवता है, कहा इनके इष्ट और हैं, का वो कौन है इष्ट, तो ले आए। भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति थी, छोटी सी, सब लोग घरों में रखे रहते हैं, लड्डू गोपाल वगैरह क्यों रखते हो ना घर घर में सब लोग छोटे छोटे, तो सबके घरों में वहाँ लड्डू गोपाल रखे थे। तो कहिए इनके इष्ट हैं, इनके इष्ट, अच्छा इष्ट हैं, कहाँ है वो, इनको क्यों रखते हो। बोले जब हम मरेंगे तो भवसागर से डूबने से बचाएंगे। अच्छा ये डूबने से बचाते हैं, हाँ बोलिए डूबने से बचाते हैं। किसने कहा, पंडित जी हमारे गांव में आते हैं, वो पंडित जी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं यही भगवान तुम्हें डूबने से बचाएंगे। देखो कथा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर गांव में कथा ना हुई होती तो पूरा गांव ईसाई बन जाता, प्यारे बचा लिया कथा ने। अब सुन लो कैसे,
अब सुन लेना मेरी बात को, बचा पूरा गांव बच गया, नहीं तो पूरा गांव ही ईसाई बनने वाला था। केवल एक ही शब्द पर बच गया कि पंडित जी आते हैं और कथा सुनाते हैं और कथा में बताते हैं कि भगवान की पूजा किया करो, हनुमान जी को माना करो, हनुमान जी की पूजा किया करो, रोगों से बचे रहोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे बुद्धि आ जाएगी, हनुमान जी की पूजा करोगे बल आ जाएगा, हनुमान जी की पूजा करोगे तो कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा। और छोटे लड्डू गोपाल जो हमारे यहाँ हैं, पंडित जी कहते हैं ये जब मरोगे तो डूबने से बचाएंगे, भवसागर से डूबने से बचाएंगे। तो उसने ईसाई ने कहा, पादरी ने, एक बाल्टी पानी लाओ, एक बाल्टी पानी, कहे पानी में इनको छोड़ेंगे। तो एक खड़ा हो गया आदिवासी, बोले जो भी कुछ करना है हमारे पंडित जी के सामने करो, अकेले नहीं। देखिए, हमारे पंडित जी के सामने करो, अकेले नहीं। कहाँ रहते हैं पंडित जी? बोले 1 किलोमीटर दूर रहते थे बेचारे, क्षेत्र में कथा कहते थे। पंडित जी को बुलाया तुरंत। पंडित जी बोले क्या हो रहा है? तो कुछ उद्दंड टाइप के लड़के थे, बोले पंडित जी आपने तो भ्रमित किया, ना लाइट आ पाई यहाँ आपके प्रवचन से, ना सड़क बन पाई और ना हमारे यहाँ विद्यालय बन पाया। ये आए हैं, ये सब कुछ देने को तैयार हैं और आप कहते थे भगवान भरोसे रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। कुछ गांव के लोगों ने कहा नहीं नहीं, पंडित जी जो कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी, तुम चुप रहो, अभी लड़के हो तुम जानते नहीं हो, चुप रहो। हाँ पंडित जी आप बताओ। पादरी साहब से पंडित जी बोले क्या बात है? बोले ये जो आपने शिक्षा दी है कि ये भगवान तुम्हारे जो है ये डूबने से बचाते हैं। हाँ बोले डूबने से बचाते हैं। कहा कि हम देखते हैं कि कैसे डूबने से बचाते। तो एक बाल्टी पानी में छोड़ दिया, अब अष्टधातु की मूर्ति तुरंत ही डूब गई। अष्टधातु की मूर्ति वजनदार, बोलो डूबेगी कि तैरेगी? जल्दी बोलो। डूब गई। कहे बोलो गांव के लोगों, गुमराहित किया गया तुम्हें कि नहीं? जो भगवान बाल्टी भर पानी में डूब गया वो भवसागर से डूबने से बचाएगा। यीशु लिए थे लकड़ी के, तुरंत थैले से निकाले, बोले देखो इस भगवान का कमाल। जैसे यीशु को डाला, लकड़ी के थे तैरने लगे। बोले देखो ये भगवान है असली, जो खुद नहीं डूब रहा है तो वह भी डूबने से बचाएगा। पंडित जी बोले हमारे यहाँ जल परीक्षा का विधान नहीं है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा का विधान है। 5 कंडे मंगाओ। क्यों भाई, जल परीक्षा का विधान है कि अग्नि परीक्षा का? जल्दी बोलो। अगर पंडित जी ना होते ही ईमानदारी से बताओ तो पूरा गांव का गांव बन गया था कि नहीं? ईसाई बचाया कथा ने कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि कथाओं के द्वारा संस्कार मिलते रहेंगे तो बचे रहोगे। पहले बोलो बचे रहोगे कि नहीं? इसलिए कथाएं जरूरी है। इन संतों से जुड़ना, विद्वानों से जुड़ना बहुत जरूरी है। संस्कारों को बोलो, ये संस्कार मजबूत थे तभी तो पंडित जी को बुलाया। बोलो संस्कार पड़े हुए थे रोम रोम में, तभी पंडित को बुलाया। पंडित जी बोले 5 कंडे जल्दी लाओ। 5 कंडे आए, 2 लकड़ी लगाओ, जला दो। जलाया, कहा हमारे भगवान को डालो। जैसे ही रामलला को डाला, लड्डू गोपाल रामलला को कुछ नहीं बिगड़ा सा, और चमचमा के और निकल आए। कहा इनके भगवान को डालो। अरे बोले क्या करते हैं? जो हमारे यहाँ का नियम है उसको लागू करो। तुम कौन देश से आए हो, कहाँ का नियम लागू कर रहे हो? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में अग्नि परीक्षा का विधान है, जल परीक्षा का विधान नहीं है। बोलो गाँव वालों, किसका विधान है जल परीक्षा का? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी कि जल परीक्षा? गाँव के लोग बोले अग्नि परीक्षा। तो जब अग्नि परीक्षा हुई तो उनके भगवान को डालो। जबरदस्ती पकड़ के यीशु को डाला, 2 मिनट में राख की ढेर हो गए। पंडित जी बोले ले जाओ इनको किसी नाले में फेंक दो। हाँ भाई क्या किया जाए, ले जाओ। तो सीधी सी बात ध्यान से सुन लेना, कान खोल करके। हमारे सनातन धर्म में भी परीक्षा का विधान अगर है तो अग्नि परीक्षा का विधान है। बोलो है अग्नि परीक्षा का विधान कि नहीं? और हमारे यहाँ संस्कार अगर रोम रोम में भरे होते हैं तो याद रखना हमारे धर्म को कोई बदल नहीं सकता है। और कभी हमारे समाज में अगर संस्कार कथाओं के द्वारा बने रहेंगे तो कभी धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। प्यारे, अंतिम श्वास तक धर्म के साथ जुड़े रहोगे, अंतिम श्वास तक धर्म को अंगीकार करते रहोगे। ये मैं हृदय से कह रहा हूँ। बोलो लेकिन होना क्या चाहिए इसके लिए?
संस्कार होना चाहिए। तो आइए, संस्कारों की बात चल रही थी, अंतिम 15 मिनट और है, 15 मिनट और सुनो। कैकेयी जी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि राम अगर नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा अगर राम चले गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी जी ने कहा कि अब आप राम से ही पूछो कि राम जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। देखो, बहुत स्पष्ट बात कही कि अब एक बार आप राम से पूछ लो, राम से, कि राम जाना चाहते हैं वन कि नहीं जाना चाहते। अच्छा, राम जी ने जब सुना कि मुझे राजा बनाया जा रहा है तो राम जी रो रहे थे। रामायण पढ़ो। जन्मेक संग सब भाई, ओ भोजन शयन के लड़काई, करण वेद उपबीत विवाह, ओ संग संग सब भय उछाह, विमल वंश मह अनुचित को, ओ बंधु बिहाय बड़ैयव से को। भगवान राम ने कहा अनुचित हो रहा है, ये मुझे सिंहासन पे बिठाला जा रहा है। मेरा भैया भरत आज मेरे पास नहीं है, भरत के साथ छोटा भाई शत्रुघ्न भी चला गया, वो भी मेरे पास नहीं है। लेकिन पिताजी को पता नहीं क्या हो गया कि आज सिंहासन की बात करने लगे, सिंहासन पर बैठने की बात कर रहे हैं, युवराज बनाने की बात कर रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलो, राम जी को ये सिंहासन पर बैठने वाली बात थोड़ा जल्दी, सिंहासन पर बैठने वाली बात भगवान राम को अच्छी नहीं लग रही। भगवान राम रो रहे हैं कि मेरा भाई भरत, मेरा भाई शत्रुघ्न आज मेरे पास नहीं है और सिंहासन दिया जा रहा है, युवराज बनाया जा रहा है। मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे सिंहासन सोने का पसंद नहीं आ रहा है, मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया। राम, तू सिंहासन पर बैठने नहीं आया है, फिर क्या करने के लिए आया? असुर मार खापे सुनन राखे निज सुर सेद, जग विस्तार है विशद यस राम जन्म कर है। निश्चल हीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। मैं ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों तक पहुंचकर उनको सुख देने के लिए आया, मैं सिंहासन पर बैठने नहीं आया। लेकिन मेरे पिताजी का निर्णय ये गलत है। तो बोलो, राम जी ने सिंहासन वाला निर्णय गलत सिद्ध किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो। किया। मेरे पिताजी पता नहीं भावुकता में आकर के ये निर्णय ले रहे हैं। पिताजी को ये निर्णय लेना नहीं चाहिए था। भगवान राम का ये कहना है। देखो भाई, उचित अनुचित कोई बात होती है तो उस पर चिंतन मंथन, भले ही पुत्र की भूमिका में कोई क्यों ना हो, लेकिन चिंतन मंथन तो जरूर होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पिता का भी धर्म कहता है कि पुत्र आज्ञाकारी है अगर, तो केवल अपनी ना कहे, उसकी भी सुने। क्यों भाई, धर्म कहता है कि नहीं, उसकी भी सुने। आज्ञाकारी है तो अच्छी बात है ये, लेकिन उसकी सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? बोलो, सुननी चाहिए। महाराज श्री दशरथ निर्णय ले चुके हैं, लेकिन राम जी से कोई चर्चा नहीं। निर्णय ले चुके हैं और सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन मोड़ आ गया है क्योंकि कैकेयी जी ने मोड़ दिया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कैकेयी जी ने भी अपनी इच्छा से इस व्यवस्था में मोड़ नहीं दिया है। ये राम राज्याभिषेक की व्यवस्था में जो मोड़ आया है, दशरथ जी चाहते राजा बना दूं, राम जी चाहते मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ, इसमें कैकेयी की भूमिका नहीं है। इस मोड़ में तो भगवान राम की भूमिका है। स्वयं भगवान राम ने कैकेयी माँ को प्रेरित किया है। बोलो, किसने प्रेरित किया है? कैकेयी माँ को। क्यों भाई अशोकदास जी, आप तो अयोध्या में रहते हो, इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं? भगवान राम ने कैकेयी माँ को प्रेरित किया है।
हाँ, राम सूत्रधर अंतर्यामी। भगवान राम ने स्वयं प्रेरित किया है माता कैकेयी को। और इसके लिए और सुन लीजिए मेरी बात, केवल माता कैकेयी ही नहीं, यहाँ सरस्वती जी जुड़ी हुई हैं। यहाँ 3 नारियां जुड़ी हैं, सरस्वती जी, मंथरा जी और कैकेयी। बोलो 3 जुड़ी कि नहीं जुड़ी? अच्छा सही बताओ, सरस्वती जी आई कि नहीं आई अयोध्या में? आई। मंथरा जी की मति को भ्रमित किया कि नहीं किया सरस्वती जी ने? किया। मंथरा ने किसकी मति को भ्रमित किया? मंथरा ने किसकी मति को भ्रमित किया? ममता बनर्जी। तो बोलते क्यों नहीं हो? रामायण पढ़ते हो, कथा सुनते हो खूब है। कैकेयी जी की, हाँ अब बोले हो कैकेयी जी की मति को भ्रमित किया। आप कहोगे कि इसका मतलब है कि देवताओं ने सरस्वती को भेजा था, भगवान राम ने यहाँ सरस्वती को किसी भी प्रकार से प्रेरित नहीं किया, ये तो देवताओं ने। नहीं, गलत। देवताओं ने जब कहा, स्वयं इंद्र ने कहा, तो सरस्वती जी ने विरोध किया इंद्र का। बोलो किया? ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकई पराई विभूति। बोलो इंद्र का विरोध किया कि नहीं किया सरस्वती ने? इंद्र का विरोध किया सरस्वती ने, समर्थन नहीं किया। गलत बात, मैं स्वीकार नहीं करूंगी इस प्रकार की बात को, मैं बहिष्कार करती हूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। इंद्र ने कहा ठीक है, हमारा तो कहना था स्वर्ग बच जावे, ये हमारा मतलब था, और राक्षस मर जावे और देवता सुखी हो जावे, ये लक्ष्य था। लेकिन अब तू नहीं जाना चाहती है, नहीं प्रयास करना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर तुरंत ही भगवान राम ने सरस्वती को प्रेरित किया। बोलो किया कि नहीं? प्रभु राम ने किसको प्रेरित किया? सरस्वती को। जब सरस्वती को प्रभु राम ने प्रेरित किया है तो सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए कि राम जैसा आदर्शवान तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, राम जैसा चरित्रवान तो इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, और राम जैसा संस्कारवान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन राम जी अगर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अब विचार करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने फिर लिखा है कि सरस्वती जी को प्रेरित भगवान राम ने किया, और भगवान राम ने प्रेरित किया, इसके लिए सरस्वती ने बयान दिया। बयान क्या दिया सरस्वती ने? सरस्वती ने बयान उस समय दिया था जब भरत जी महाराज जा रहे थे चित्रकूट राम को मनाने के लिए। ये प्रसंग नहीं, भले ही कल सुनाऊंगा, लेकिन आज संकेत दे रहा हूँ। उस समय भी देवताओं ने कहा भरत को रोको, भरत को रोको, रोको रोको भरत को, भरत का रास्ता रोको। तो सरस्वती क्या बोली? नहीं, भरत को नहीं रोकूंगी, भरत का रास्ता बिल्कुल नहीं रोकूंगी, मैं हस्तक्षेप करूंगी ही नहीं। अरे कहा तुम अयोध्या गई थी, इतना बड़ा काम कर दिया तुमने, अब छोटा सा काम रह गया है, इसको भी निपटा दे। सरस्वती बोली तुम्हारे कहने से नहीं किया था, तुम्हारे कहने से नहीं किया था। फिर कहे तब कछुकीन, कान खोल करके सुन लो देवताओ, तब कछुकीन राम दुख जानी, ओ अब कुचाल कर हो हानि। पहले जो किया था वो राम की इच्छा से किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्यों जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए हट जाओ, मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं, प्रभु राम जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सरस्वती कह रही जो प्रभु राम कहेंगे वही मैं करूंगी। यही काम मंथरा ने किया कि शारदा ने, सरस्वती ने जब मंथरा की मति को फेरा, ना मंथरा मंदमती चेरी के कई के राजस पिटारी, ताहि कर गई गिरा मति फेर, गई गिरा मति फेर। तो याद रखना वो सारी बातें मंथरा को बता दी थी सरस्वती ने, क्योंकि राम जी की इच्छा से ये कार्य हो रहा है। क्योंकि मंथरा को जब बताया तो मंथरा कांपने लगी। मंथरा बोली सुनो 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 दीदी, ओ दीदी। हाँ भाई, श्रेष्ठ संबोधन दीदी होता है। क्यों, कैसा होता है? दीदी। हमारे यहाँ श्रेष्ठ संबोधन क्या होता है? दीदी। कह सुनो दीदी, सुनो दीदी। क्या आप क्या कह रही हो? क्या
माता केकई, महारानी केकई सबसे ज्यादा प्यार करती है राम से। भरत से इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम राम से है। मैं तो उनकी सेवा में रहती हूँ, चेरी केकई के, मैं उनकी चेरी दासी हूँ, इसलिए मैं उनकी सेवा में रहती हूँ। और सेवा में रहती हूँ तो सब देखती रहती हूँ। सबसे ज्यादा प्रेम अगर करती हैं महारानी जी केकई जी तो राम से करती हैं, भरत से नहीं करती। अच्छा, ये भी बात सही है। सरस्वती ने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ। तो आंखों में आंसू भर के कहा कि एक प्रमाण दे रही है। क्या? सरस्वती जी अगर आपको देखना हो तो देख लेना, लेकिन मैं एक प्रमाण दे रही हूँ। क्या? कि मैं उनके साथ हमेशा रहती हूँ। हाँ, तो प्रमाण बताओ क्या है? कहा कि जब वो दर्शन करने जाती है रंगनाथ भगवान का, रंगनाथ भगवान का मंदिर है ना, वहाँ रंगनाथ भगवान की पूजा होती है राजमहल में, समझ लेना इस बात को। रंगनाथ भगवान हृदय भगतमती सारंग पानी भगवान विष्णु। रंगनाथ कौन है? भगवान विष्णु है। हम लोग तो भगवान विष्णु को मानते हैं, रामानुजी लोग अपने ढंग से मानते हैं, लेकिन हम लोग किसको मानते हैं? रंगनाथ भगवान विष्णु को। इसलिए भगवान विष्णु ही आए थे निज आयुध चारी। बोलो, कौशल्या माँ के सामने कौन प्रकट हुए थे? निज आयुध भुजारी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। तो यार सुनते जाना, एक एक सूत्र सुनना बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करें, टाइम ट्यून तो हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं, हो जाने दो टाइम। अच्छा, जल्दी घर चले जाओगे तो फायदा क्या होगा, और ज्यादा देर कथा सुन लोगे तो नुकसान क्या होगा? कथा जितनी ज्यादा से ज्यादा सुन लोगे उतनी व्यथा से दूर रहोगे। क्यों रहोगे व्यथा से दूर? क्यों? और अगर कथा के बीच से ही तुम चले गए और घर पहुंचे तो वहां जाके घर में घुसे तो कहोगे अरे वहीं बैठे रहते तो ठीक रहता, नरक में आ गए, नरक में आ गए। क्यों? कभी कभी ऐसी विडंबना होती है कि नहीं होती है? ऐसी कंडीशन घर में देखने को मिल जाती है। इसलिए मन में पश्चाताप न रह जाए, मन में पश्चाताप न रह जाए, इसलिए एक एक सूत्र को सुनना, एक एक बात को सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अब मंथरा कह रही है, मंथरा क्या कह रही है? अरे बहन दीदी हमारी बात तो सुनो। क्या? मैं 24 घंटे रहती हूँ, लगभग 24 घंटे का मतलब है सदा साथ रहना, सदा साथ रहना। मैं सदा साथ रहती हूँ। जब रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जाती है तो प्रतिदिन एक ही डिमांड करती, दूसरी कोई डिमांड ही नहीं। तो सरस्वती बोली क्या डिमांड करती, जरा सुना तो दे मंथरा, क्या डिमांड? कहे दीदी मैं सत्य कह रही हूँ, नित्य दर्शन करने के लिए जाती है महारानी केकई तो एक ही डिमांड करती है। क्या? कि जो विधि जन्म दे कर छोहू, जो विधि जन्म दे कर छोहू तो हो राम सिय पूत पतोहू, हो राम सिय पूत पतोहू। ये नहीं कहा कि अगले जन्म में भरत जैसा पुत्र मुझे मिले, मांडवी जैसी पुत्र वधू मुझे मिले। जब जब भी कहा है दर्शन करने जब जब गई तब तब यही कहा राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। हे रंगनाथ भगवान यही देना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मंथरा कहती है कि इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं श्री राम जी से, अब वो कैसे इस प्रकार की बात कहेंगी, सोचेंगी, अब आप ही बताओ। तो सरस्वती जी ने कहा कि एक काम करो, मैं भी जो आई हूँ वो किसी के कहने से नहीं, फिर रामन जी के कहने से आई है, और जो भी कार्य तुम करोगी वो रामन जी के कहने से। और अब केकई माँ तुम तो कह देना, लेकिन मन पलटने की बात तुम्हारे ऊपर नहीं है, ना हमारे ऊपर है। सरस्वती कहती ना मंथरा तुम्हारे ऊपर है। केकई जी का मन पलटेंगे तो प्रभु राम ही पलटेंगे, तो राम जी अपना काम स्वयं बना लेंगे। इस बात पर विश्वास करो, लेकिन जाकर के तुम अपना काम करो। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केर, अजत पिटारी ताहे कर गई गिरा मती फिर। और जाकर के मंथरा ने अपनी बात रखी। अब मंथरा ने अपनी बात रखी तो केकई जी ने जैसे ही सुना मंथरा की फर्स्ट बात जैसे ही सुना, आंखें लाल, भौएं तन गई, भ्रिकुटी तन गई। मंथरा आज मन करता है कि तेरी जीभ पकड़ के खींच लूं। मंथरा बोली हम तो जानते थे यही होगा, हम जानते थे कि यही होगा, लेकिन क्या बतावे, हम तो भ्रमित हो गए, हम भ्रमित हो गए।
आइंदा आज के बाद अगर तूने राम के खिलाफ आवाज उठाई तो तेरा वह अंत का दिन होगा। मंथरा, तेरा अंत का दिन होगा, तू दुनिया नहीं देखेगी उस दिन। मंथरा बोली, बात कहनी थी, प्राण थोड़ी दे देते, हमने तो बात कह दी, अगर अनुचित लगी हो तो क्षमा करना। कैकेयी ने कहा क्या? मंथरा हट गई। जैसे ही मंथरा हटी, अब रात में नींद नहीं आई, थोड़ी सी झपकी तो सरस्वती फिर आ गई। हाँ भाई, नींद ही नहीं आई चिंता में, और थोड़ी झपकी तो सरस्वती फिर आ गई। क्यों दीदी काम नहीं किया? कहा मरे तुम्हारे चक्कर में। ये कहो जवान बच गई नहीं खिंच गई होती, जवान बच गई नहीं तो जवान ही खिंच गई होती। जीव ही जवान मानी जीव, समझ गए हो क्यों? जीव खिंच गई होती, ये कहो जीव बच गई। ऐसी कंडीशन थी। अब मेरे बस से परे कहे एक प्रयास कर लेना, प्रभु राम ही इस कार्य के सहयोगी बनेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु राम सहयोगी बनेंगे। और याद रखना, विचार करना, मंथरा के कहने से कैकेयी में परिवर्तन नहीं आया, प्रभु राम की प्रेरणा से दोबारा में कैकेयी में परिवर्तन आया। क्योंकि पहली बात कही तो फाल्ट हो गया। फाल्ट हो गया क्या? अब फाल्ट हो गया, इतना बड़ा फाल्ट हुआ था, एकदम ब्लास्ट, बड़ी विषम परिस्थिति। अब सरस्वती ने फिर जाकर के भगवान से कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम फाल्ट को अब ठीक करेंगे, अब फाल्ट को हम ठीक करेंगे। तो भगवान ने उस फाल्ट को ठीक किया, और ऐसा ठीक किया कि दूसरी बार में कैकेयी जी की मति पलट गई। दोबारा में बोलो पलटी कि नहीं? तो क्यों पलटी? किसने पलटी? सरस्वती ने पलटी मति कैकेयी की, कि मंथरा ने पलटी? बोलो। भगवान राम ने। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, अंदर से भगवान ने जो प्रेरणा दी, प्रभु राम ने, उस प्रभु राम की प्रेरणा के प्रभाव में कैकेयी आ गई। तो किसके? मंथरा के प्रभाव में नहीं आई। याद रखना, जो नास्तिक लोग हैं कान खोल करके सुन लें, किसी के बहकाने में नहीं आई मंथरा। भगवान को अपना कार्य कराना था, इसलिए माता कैकेयी को प्रेरणा दे दी भगवान ने। कार्य कौन सा कराना था? भगवान श्री राम को सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करनी थी, इसलिए माता कैकेयी का सहयोग भगवान राम ने मांगा, और माता कैकेयी ने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम को वन भेजा। तो ईमानदारी से बताओ, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति धर्म आदि की रक्षा के लिए, गौ, धरती, देवता, गंगा, गायत्री, इन सब की रक्षा के लिए भगवान ने वन को स्वीकार किया, और इस वन को भेजने में कैकेयी मां सहयोगी बनी। ईमानदारी से बताओ, ये प्रेरणा किसकी थी? जल्दी बोलो। भगवान राम की प्रेरणा थी। तो हमारे राम जी जो कार्य कराए उसमें टिप्पणी करने की किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए हम सब प्रेम से इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। अब बज गए 5 मिनट कम 5। बोलो बज गए कि नहीं? घड़ी सामने रखिए। 5 मिनट कम 5। और तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे अरे अब वो तपस्या तो हो ही रही है, लेकिन ऐसे बैठे हो स्तब्ध भाव से, मूर्ति बन। चलो और कहते मूर्ति बन। मूर्ति, पाषाण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो उसमें प्राण होते हैं लेकिन हिलती डुलती नहीं है। भाई प्राण तो होते हैं, ऐसा थोड़ी कि पत्थर की है प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो पत्थर की कैसे है? बोलो भाई, क्यों हिंदू हो? जल्दी बोलो। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो पत्थर की है क्या वो? लेकिन प्राण हो प्रवेश होने के बाद भी ना हिलती है ना, ऐसे ही तुम मूर्ति की तरह प्राण तो है लेकिन मूर्ति की तरह हो ना, हिल रहे हो ना, जुड़ रहे हो, आनंद से बैठे हो। तुम्हारी परीक्षा मैंने ले ली है, तुम परीक्षा में पास हो गए, पूरी तरह से पास हो गए। और माताओं को तो देखो गजब हो गया। क्यों साहब हो गया गजब कि नहीं? अब तो पंडाल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अच्छे ग्राउंड में जगह निश्चित की, अच्छे ग्राउंड में कथा रखी कि जगह जगह है, तुम लोग बढ़ते जाना, व्यवस्था बढ़ती जाएगी, जगह की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं छोटी जगह में रखते तो समस्या खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? और इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, या तो
आसपास की जो जगह होती मैदान करने के लिए बुलडोजर चलाते तो कहते भैया कैसी हिंदू उत्सव समिति है, मकान ही गिरा रही, सबके सब पे बुलडोजर चला रही, तो बदनामी मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन बुद्धि से काम लिया पहले से कि अच्छे मैदान में, ये कौन सा मैदान है, हेलीपैड ग्राउंड में देखिए आप ये व्यवस्था की, बहुत अच्छा है। समिति के सदस्यों को हृदय से आशीर्वाद साधुवाद है। अब कल ध्यान रखना, अभी 3 दिन शेष बचे हैं, और रहस्यात्मक ढंग से कथा कहूंगा और रहस्य खोलता जाऊंगा और एक एक समस्या का समाधान करता जाऊंगा। कोई शंका किसी प्रसंग में रह नहीं जाएगी। 3 दिन तक लगातार समाधान होता रहेगा। बस तुम परिवार, पड़ोसी, मित्र और अपने रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक संख्या में आते रहना। यहाँ व्यापक व्यवस्थाएं की जाएंगी, आपको आनंद मिलेगा। और 2 बार कीर्तन करो, कीर्तन के बाद आरती लेकर के जाना। बस 5-7 मिनट की बात तो रहेगी आरती की, 5-7 मिनट में आरती हो जाएगी। आरती लेकर के जाओ आराम से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय वीरकुम सर्वगतुम स्वसाये आत्मजने प्रजाजने पशुजने लोकसन्नभय शनिः अग्निः प्रज्वलं बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मात्सुदत्तः। और श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीती। और श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीती। मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद वर्णि पवन सुख कीरत नीति। और श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीती। शंभु भवानी सावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी व्यास कभी बरिद बजानी। आज सोने गरुड़ तेरी आज श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पीती। कलिमल हर से रस पीकी, कलिमल हर से रस पीकी। तो बगी श्रृंगार मोती जुग पीकी, तो बगी श्रृंगार मोती जुग पीकी।
कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतो नमामि अन्तारमाला चतुन्ताधिकारी कपालमाला किस्तिकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव वंशसखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे रामचंद्र की ओम जगनेन जगमय जनित देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यादेहनागं महिमानः सचन्द्रियदपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ प्राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुरुमहे समे कामकामाय मह्यं मा कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ श्रुतिसाम्राज्यं भुजं स्वराज्यं वैराज्यं पारिष्टं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं समुद्रपर्याये स्यात् सर्वभूमः सर्वायुयन्तादा परार्दतो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकेराडति तदप्पेशलोको विन्तो मरुतः परिदेष्टारो मरुतस्यावसन्तयेना विश्वतस्य कामपरे विश्वेदेवा समः समैवीयों विश्वतक्षक्षोरत विश्वत मुखः विश्वत बाहुरत विश्वत स्वादो सम्भाव्यं प्रति सम्पद दैवावा भूमि जनयन्ते महेकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय च धीमहि तन्नः रामः प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः जयतीर्थानि प्रचरन्ति सखा हस्तानि गङ्गणः तेखाग्निसहस्रयो जने वदन्वा नितन्महीनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम् यद पूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे
किया वहम न जानामि त्वार्चनम पूज्याम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या राम दिलला की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, विजयसेन मैया की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की, आज के सत्संग की, भक्त भगवान की जय हो। हर हर नर्मदे।